ये बात है सन 1976 की, जहां रशिया की काल कोठरी में एक ऐसे कैदी को दिखाया जाता है जिसे वहां की सरकार आज अमेरिका के हवाले करने वाली है। आखिर कौन है ये कैदी और उसे किस जुर्म में कैद किया गया है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो फिल्म से, क्योंकि हम इसी तरह की दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। आज से 6 साल पहले फ्रैंक नामी एक नौजवान लड़के को दिखाया जाता है जो अपने माँ बाप के बुरे रवैये की वजह से एक होटल में रहने लगता है। फ्रैंक के पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं, मगर उसके पास एक चेक बुक थी जिससे वो रोजाना एक चेक फाड़ कर होटल वालों को दिया करता था। धीरे धीरे ये चेक बाउंस होने लगे, जिसकी वजह से होटल मैनेजर ने उसे होटल से निकाल दिया। अचानक एक दिन फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आया कि इन चेक्स को बदला भी तो जा सकता है, क्योंकि उस वक्त इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इसीलिए वो चेक्स पर अलग अलग लोगों के नाम लिखकर कैश करवाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता सभी बैंक्स उसकी होशियारी से वाकिफ होने लगे और उसके चेक्स किसी भी बैंक में काम नहीं कर रहे थे। मगर फ्रैंक भी बहुत चालाक और इंटेलिजेंट था। यूं ही एक दिन उसकी नजर एक पायलट पर पड़ी, जहां सभी लोग उसको बड़ी इज्जत दे रहे थे। फ्रैंक ने सोचा कि क्यों ना वो भी पायलट बन जाए। अब फ्रैंक ने एक नकली पायलट आईडी बनाई और यूनिफॉर्म पहनकर बैंक में गया। मैनेजर खड़े होकर फ्रैंक को मिलने लगा। अब फ्रैंक छोटे चेक्स कैश करवाने की बजाय बड़ी रकम के चेक्स कैश करवा रहा था, क्योंकि अब फ्रैंक ऐसी मशीन से चेक्स प्रिंट कर रहा था जिस मशीन का इस्तेमाल बैंक में किया जाता है। पुलिस को फ्रैंक की हरकत का बखूबी अंदाजा हो चुका था। फ्रैंक का केस कार्ल नामी एक पुलिस ऑफिसर के पास था। कार्ल फ्रैंक को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। कार्ल को ये तो मालूम था कि फ्रैंक रशिया में है, मगर इतने बड़े मुल्क में फ्रैंक को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। कार्ल ने सोचा फ्रैंक अपनी माँ को मिलने तो जरूर आता होगा, इसीलिए वो उसके माँ के घर पर कड़ी नजर रखने लगा। फ्रैंक एक दिन जैसे ही माँ को मिलने आता है, कार्ल उसे अरेस्ट कर लेता है। अब कार्ल एक दिन फ्रैंक को मिलने जेल में आया और उसे बताया कि जिस तरह वो फ्रॉड करता रहा है, इसी तरह कोई और आदमी भी नकली चेक्स बना रहा है। कार्ल जानता था कि इस तरह के जराइम को फ्रैंक आसानी से पकड़ सकता था, इसीलिए सरकार ने उसे FBI में नौकरी दे दी, जहाँ उसे सिर्फ 8 घंटे काम करना था। साथ ही फ्रैंक को बताया गया कि अगर वो भागा तो सारी जिंदगी के लिए मुजरिम करार दे दिया जाएगा। फ्रैंक इस काम से तो बहुत बोर हो गया था, इसीलिए उसने अपने सारे रिकॉर्ड निकाल कर फाड़ दिए। जैसे ही वो एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री की तरफ भागने ही वाला था, कार्ल वहां आकर उसे समझाता है कि जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है, उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर तुम भागे तो सारी जिंदगी के लिए मुजरिम ठहरोगे। मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, मगर कल तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करूंगा। ये कहकर कार्ल वहां से चला जाता है। अगले दिन कार्ल फ्रैंक का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कार्ल को लगा कि वो शायद अब वापस नहीं आएगा, मगर फ्रैंक वापस आ जाता है और अलग अलग केसेस को कमाल तरीके से हल करने लगता है और अपनी एक ऐसी एजेंट टीम बना लेता है जिससे अब वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ रहा था। और यूं उसने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपना लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सुनो फिल्म से, ताकि आपको ऐसी मजीद कहानियां सुनने को मिलती रहें।